गुड आईएमसी फ्रेंड्स, मैं मानसी युवराज हंस आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल प्रोग्राम में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम इतना खास क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने स्पेशली डिजाइन किया है अपने आईएमसी लीडर्स, आईएमसी कंज्यूमर्स एंड आईएमसी एसोसिएट्स के लिए, जो किसी भी तरह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड आईएमसी बिजनेस या आईएमसी ब्रांड के साथ किसी भी तरह जुड़े, जो लोगों को आईएमसी प्रोडक्ट्स के बारे में, आईएमसी मिशन के बारे में जागरूक करा रहे हैं। हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम देखने के बाद जो लोग आईएमसी से जुड़े हैं उनका विश्वास और भी बढ़ जाएगा, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग आईएमसी का दामन हमेशा के लिए थाम लेंगे। दोस्तों, आईएमसी यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट मार्केटिंग में आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है और जहां लोगों को स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को शानदार बिजनेस प्लान देकर उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बना रही है। तो आज पहले बात करेंगे हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स की। आईएमसी के जितने भी उत्पाद हैं उनके नाम में आप सबने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हर प्रोडक्ट के साथ एलो शब्द यानी एलोवेरा का जिक्र जरूर आता है, जैसे कि एलोवेरा जूस, एलो जेल, एलो ज्योति, एलो फेस वॉश, एलो हैंड वॉश, एलो टूथपेस्ट, यानी अधिकतर प्रोडक्ट का नाम एलो से शुरू होता है। अब जो हमारे प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं और आयुर्वेदिक पदार्थों को जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि एलोवेरा को आयुर्वेद में सब जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एलोवेरा है तो एक बेहतरीन पौधा, लेकिन हर तरह का एलोवेरा इंसानी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। कुल मिलाकर एलोवेरा की 300 से लगभग प्रजातियां हैं, लेकिन केवल 4 तरह के ही एलोवेरा ऐसे हैं जो अपने औषधि गुणों के कारण यूज किए जाते हैं और लाभदायक साबित होते हैं। इन 4 तरह की प्रजातियों में केवल बारबेनिसिस मिलर एक ही वो प्रजाति है जो हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस खास एलोवेरा को किस तरह के वातावरण और देखभाल की जरूरत होती है, यही बताने के लिए आज के प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, ताकि एक आम इंसान अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा बना सके। तो जो बात मैंने एलोवेरा के बारे में अभी कही, वही बात हमारे आईएमसी के लीडर्स और डॉक्टर्स अपनी हर मीटिंग में कहते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नई बात क्या बता रही। तो दोस्तों, नई बात यह है कि आज हम आपको लेकर चलेंगे आईएमसी के एलोवेरा फार्म पर, जहां आप खुद देखेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से आईएमसी किस तरह एलोवेरा की खेती करती है और हमारे अधिकतर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। तो आखिर हमारे पास कितने बड़े, कितने विशाल खेत हैं कि हम इतनी बड़ी मात्रा में एलोवेरा का उत्पादन करने में सफल हो पाते हैं। अब हम आपको साथ लेकर चलते हैं राजस्थान के एक खास क्षेत्र में, जहां के वातावरण को एलोवेरा की जैविक खेती के लिए वरदान कहा जाता है। आईएमसी ने पूरी रिसर्च के बाद कुछ वर्ष पहले इस जगह का चुनाव किया और यहाँ पर एलोवेरा की खेती आरंभ की। आज आईएमसी की एंकर रजनी खुद एलोवेरा फार्म में मौजूद है। हाय रजनी, गुड आईएमसी मैम। फाइनली यू आर देयर। आप पहुंच ही गई आईएमसी एलोवेरा फार्म पर। जी, इस वक्त मैं आईएमसी के एलोवेरा फार्म हाउस से थोड़ी ही दूरी पर हूँ और आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की जर्नी पर, एक कभी न भूलने वाली यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं आईएमसी के एलोवेरा फार्म में और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईएमसी का एलोवेरा फार्म मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। ये 1 किलोमीटर अंदर इसलिए है ताकि वहाँ किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन ना पहुँच सके और आईएमसी के एलोवेरा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो। तो चलिए मेरे साथ और मैं ले चलती हूँ आप सभी को आईएमसी के एलोवेरा फार्म में। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट पर खड़ी हूँ। जी हाँ, अंदर चलते ही आपको बाहरी दुनिया से एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ न सिर्फ एलोवेरा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, बल्कि अंदर जितने भी किसान व उनके परिवार रहते हैं उनके लिए जो भी अन्न व सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो भी 100% जैविक हैं। यानी गेट के अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल, रसायन व अप्राकृतिक खाद की एंट्री ही मना है। दोस्तों, इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट से पहुंचकर सीधे पहुंच चुकी हूं आईएमसी एलोवेरा फार्म में। अगर आप मेरी दाईं तरफ देखते हैं तो आपको ज्वार की फसल नजर आएगी और साथ ही अगर आप मेरी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको बरसिम की फसल नजर आएगी, जो कि खास तौर पर गाय के चारे के लिए उगाई जाती है और इसका खास ध्यान रखा जाता है हमारे आईएमसी एलोवेरा फार्म्स में रह रहे किसानों के द्वारा, जो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन सभी फसलों पे किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल ना हो। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप नजर घुमाते हैं पीछे देखेंगे एक खाली फील्ड। इस फील्ड पर गेहूं की खेती होती है जो कि अभी कट चुकी है। और अगर आप
चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आपको दिखेगा कि कितनी खूबसूरती से फव्वारे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पशुओं का पालन पोषण होता है, यानी कि हमारे पशुओं के तबेले में। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गाय बांधी जाती है। इन पशुओं को यहाँ पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनके गोबर से जो खाद बने उसे हम IMC के एलोवेरा फील्ड में इस्तेमाल कर सकें। हम केचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं जो कि पीछे कंपोस्ट हाउस में मौजूद है। गोबर को खाद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम चाहें तो हम बाहर से भी खाद मंगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IMC के एलोवेरा फार्म्स की खेती की जाती है वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसलिए हम पशुओं के खान पान का खास ध्यान रखते हैं ताकि इन्हें जो भी खान पान मिले वो 100% ऑर्गेनिक हो और उसके बाद जो हमें खाद मिले वो भी 100% ऑर्गेनिक हो। इसके बाद मैं अब आपको लेकर चलने वाली हूँ IMC एलोवेरा फील्ड्स की कल्टीवेशन प्रोसेस पर। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं IMC एलोवेरा फार्म के उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर एलोवेरा का कल्टीवेशन प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बेबी एलोवेरा को लगाया जा रहा है और ये बेबी एलोवेरा 2 से 2.5 साल तक का वक्त लेता है पूरी तरह से तैयार होने के लिए। इसकी नियमित रूप से देखभाल